तुम्हारे दुख के आंसू पोंछे हैं उसने, अपनी पलकों में छुपाया है तुम्हें उसने। फिर उन्हें छोड़ तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटकती है। दो युग से अपनी बुद्धि को भटकाकर तुमने क्या पाया। चलो अब मगन हो जाएं उसके प्यार में। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया। जिसने तुम्हारी जिंदगी को सच्चा सहारा दिया है, छोड़ दो ये तेरा मेरा, छोड़ दो ये इच्छाएं तृष्णाएं। क्या मिलेगा तुम्हें इनसे, जरा विचार कर देखो तो सही। जहां तुम अटके हो, क्या ये सब तुम्हें साथ देंगे। छोड़ दो इस मोह माया को, तोड़ दो इस माया जाल को।
और मगन हो जाओ उस प्राणेश्वर की याद में जिसने तुम्हारे प्राणों में नव चेतना का संचार किया है। याद करो वे दिन जब तुम उसके आने की राह निहारा करते थे। याद करो वे दिन जब तुम्हारे दिन उससे मिलन की तड़पन में बीता करते थे। और याद करो अब के वे अनमोल क्षण जो कि घंटों तुमने उस परम प्रियतम के सानिध्य में बिताए हैं। कितने सुखद है ये दिन। भगवान तुम्हारा, सर्वशक्तिवान तुम्हारा, स्वयं भाग्य विधाता तुम्हारा, और तुम उनके नैनों के तारे। कितना प्यार करता है वह तुमसे। जो तुमसे मिलने ब्रह्मलोक से दौड़ा चला आता है। पहचानो उसके प्यार को और मगन हो जाओ उसकी यादों में। प्यारे बच्चे, बाप तुम्हारे लिए ही परम धाम से चल कर आया है। आओ बच्चे, बाप दादा की बाहों में समा जाओ। ओम शांति। तो आज हम कल की वाणी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे वाणी 1 फरवरी 1980 की, सूक्ष्म वतन की कारोबार। तो आज उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे और इसमें बाबा ने बताया है विदेशी बच्चे जहाँ हॉल भरा हुआ था तो थोड़े बच्चे दूसरे हॉल में बैठे हुए थे। तो बाबा ने बताया कि वो बच्चे भी भले यहाँ नहीं है मेरे सामने, लेकिन वो भी संकल्पों से तो मेरे करीब ही है। फिर बाबा ने
सफलता का आधार न्यारापन, उसके बारे में बताया कि सफलता का आधार, इसमें बाबा ने 3 बातें ली है। तो उसमें से आज हम 2 बातें पढ़ने वाले हैं। एक तो न्यारापन होता है, उससे सफलता मिलती है, और दूसरा स्व परिवर्तन, उससे भी सफलता मिलती है। तो न्यारापन से कैसे सफलता मिलती है? न्यारापन तो बाबा ने बताया, न्यारापन किसे कहेंगे कि जो आप देह से, अपने देह की स्मृति से अपने को न्यारा समझेंगे, पुरानी दुनिया, देह देह के संबंध, इवन ईश्वरीय संबंध के भी लगाव होते हैं, उससे भी आप अपने को न्यारा समझो। ईश्वरीय सेवा जो हम करते हैं उसका भी एक लगाव होता है, सेवा से भी लगाव हो जाता है, तो वो भी बंधन है। अगर किसी भी चीज से आपका लगाव है ना, तो समझ लो वो बंधन है, तो वो आपको बांध के रखता है, तो उससे भी न्यारा। तो सब बातों से जो न्यारा होगा तो उसको सफलता ऑटोमेटिक मिलती है, क्योंकि वो बाप का प्यारा बन जाता है। तो न्यारेपन से हमें सफलता मिलती है। और दूसरी बात है, बाबा ने बताई कि हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखो और अपना परिवर्तन करते रहो। जो स्व परिवर्तन में ही व्यस्त होगा ना, तो उसके लिए सफलता किधर भी है ही है, क्योंकि स्व परिवर्तन से सफलता मिलती है। अगर कुछ भी परिवर्तन हुआ और अपना क्यों क्या चला, तो वो हमें बांध के रखता है, क्योंकि हम उसके उसमें आ गए कि हमें क्यों नहीं, हमें क्यों ऐसा, हमें क्या। तो वो भी नहीं होना है, अपने में परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए, तो उससे सफलता हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये 2 बातें आज हम देखेंगे मुरली में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुरली की तरफ। तो आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, सूक्ष्म वतन की कारोबार, और अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1980। तो विदेशी नीचे बैठे मुरली सुन रहे थे। आज डबल विदेशियों का संकल्प पहुंच रहा है, नीचे होते भी बाप के सामने हैं। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा विदेश याद, विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाबा डबल विदेशियों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज संकल्प उनका पहुंच रहा है, सामने नहीं है, इसलिए बाबा याद प्यार दे रहे विशेष। साथ साथ चारों ओर के बच्चे जो दूर होते भी संकल्प शक्ति से अपने को समीप अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने आज उन बच्चों को भी याद किया जो वहां अव्यक्त मिलन मनाने के लिए नहीं पहुंचे हैं मधुबन में। सभी अपने अपने घरों में है, तो आकारी स्वरूप से या तो संकल्प शक्ति से भी वहां बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो उन बच्चों को बाबा ने कहा कि हम समीप, दूर होते भी समीप अनुभव कर रहे हैं संकल्प शक्ति से। उन सहित कर्नाटक वासियों को भी खास याद प्यार। मधुबन वाले तो है ही चुल पर सो दिल पर, मीन्स बाबा के जो कंधे पर है, चुल मीन्स कंधा, तो दिल पर भी है। तो जो बाबा के बच्चे जो थे कंधे पर होता है, वो दिल के करीब होता है, जैसे लौकिक में भी पिताजी के कंधे पर बैठता है ना बच्चा, वैसे। गरम गर्म तो मधुबन वालों को मिलता है, सेवा में अथक बनकर अच्छा सबूत दे रहे हैं। तो यहाँ पे चूल पर सो दिल पर, गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है, मीन्स जैसे जैसे रसोई घर में कोई भी गरम गरम पकवान होते हैं तो पहले घर वालों को मिलता है, वैसे गरम गरम हमेशा बाप दादा की वाणी जो चलती है, तो मधुबन वालों को तो हमेशा उसका लाभ पहले मिलता है। तो वैसे भी कर सकते हैं कि चूल पर सो दिल पर। तो सेवा में अथक बनकर अच्छा सबूत दे रहे हैं, तो मेजोरिटी निंद्रा जीत का गुण भी अच्छा दिखा रहे हैं। रात की नींद को छोड़ भी सेवा में अच्छे सहयोगी है। तो बाबा यहाँ मधुबन वालों को बताते हैं कि कैसे बाबा के बच्चे सभी के साथ सहयोगी बनकर सेवा में रात की नींद को छोड़कर भी, निंद्राजीत बनकर भी वो अथक सेवा दे रहे हैं। जी हाजिर और जी हजूर का पार्ट बजा रहे हैं, मीन्स 24/7 वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। कैसे, जैसे बाबा के कोई बच्चे आते हैं तो रात को 11 बजे भी आते हैं,
या तो सुबह 4 बजे भी निकलना होता है, तो कैसे ऑड टाइम होते हैं, तभी भी हर एक सेवाधारी हमारी सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर रात को लेट पहुंचते हैं तो रूम देना है, फिर खाने का प्रबंध करना है, खाने में वो सब व्यवस्था करनी है, वो सब देख करके फिर जाते हैं। और फिर अगर सुबह हमें जल्दी भी जाना होता है तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की, खाने पीने की, हमारी नाश्ते की भी वो व्यवस्था करके हमें पैक करके देते हैं। तो ये सब सेवाधारियां जो होते हैं वो 24/7 अथक सेवा बजाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन के सेवाधारियों को नंबरवार सेवा के सबूत दिखाने वालों को विशेष याद प्यार। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात, सफलता का आधार न्यारापन। सभी सदा अपने विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होकर सेवा के पाठ में आते हो। तो हम सभी पूछें अपने से कि क्या हमारी स्थिति हमेशा विश्व कल्याणकारी की होती है? क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं, लौकिक में, अलौकिक में, सेंटर पर, तो हम हमेशा विश्व कल्याणकारी स्टेज पर ही स्थित होकर और बाबा की याद करते ही सेवा में लगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि याद और सेवा का भी बैलेंस बना रहे हमेशा। तो जब भी याद में हो या तो सेवा में हो, तो सेवा में हमेशा विश्व कल्याणकारी की स्थिति ही रहे। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवाधारी किसी भी प्रकार की हद में नहीं आ सकते। तो बाबा ने बताया उसका मतलब विश्व कल्याणकारी मीन्स बेहद के सेवाधारी। तो विश्व बेहद है, तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले। तो बाबा कहते हैं कि आप विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, बेहद की स्थिति वाले बच्चे हो। विश्व मीन्स बेहद, तो आपको हमेशा बेहद में रहना है, हमेशा बेहद की स्थिति में रहना है। विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे होंगे। तो ये है फायदा कि अगर हम विश्व कल्याणकारी स्टेज पर रहते हैं, हमेशा बेहद की स्टेज में रहते हैं, तो जो हम सेवा करते हैं वो भी हमारी बेहद की स्थिति में सेवा होती है और बेहद की सेवा होती है। तो अगर हम बेहद की सेवा करते हैं तो उसके लिए हमें न्यारा होना पड़ेगा। तो न्यारे बनते हैं तो हमेशा बाबा के प्यारे बनते हैं। सेवा के भी लगाव से न्यारे। सेवा का लगाव भी एक सोने की जंजीर है। बाबा ने कहा कि चलो सेवा करते हैं तो सेवा से तो हमें मेवा मिलता है, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो सेवा की जंजीर बन जाती है, उससे लगाव बन जाता है। जैसे किसी को कोई सेवा दी गई है कि आपको भंडारे में काम करना है, तो वो किचन में काम करता है, फिर उसको फिर अगर उधर से उसको दूसरी सेवा के लिए मूव करते हैं तो उसके दिमाग में रह जाता है कि अरे मैं तो भंडारा संभालता हूँ, इतना अच्छी तरह से संभालता हूँ, इतना लगन से संभालता हूँ, अथक बनकर संभालता हूँ, फिर भी मुझे क्यों मूव किया गया। तो उसके मन में कितने सारे सवाल चलते हैं। तो उससे उसका मतलब दिखाता है कि उसका भंडारे से लगाव है, तो उसको अगर दूसरी जगह मूव किया गया तो उसको नहीं अच्छा लगता है। तो वो भी सोने की जंजीर है। भले बाबा की सेवा का भंडारा है और दूसरी जगह भी बाबा की सेवा ही है, लेकिन वो सोने की जंजीर है, क्योंकि वो बंधन में बांध देती है। क्यों क्या जब प्रश्न आते उसका मतलब समझ लो, आप बंधन में हो। तो यह भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो, क्योंकि अगर आप बंधन में आ गए तो आप बेहद से उतरकर नीचे सीधे हद में आ गए। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए आप सदा सेवा में न्यारे और बाबा के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। तो अगर आप न्यारे बनते चलते हो तो हमेशा आप सफलता मूर्त रहेंगे। तो ये है की पॉइंट, सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। ये अंडरलाइन करेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है।
न्यारा अर्थात, अभी बाबा न्यारा की डेफिनेशन बताते हैं। न्यारा अर्थात देह की स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा, और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। तो ईश्वरीय संबंध का लगाव, ईश्वरीय सेवा के साधनों का लगाव, जैसे हमारे पास सपोज कार है बाबा के सेंटर में, तो कार अगर यूज करते हैं, अगर किसी को दी जाती है, तो उससे भी अगर लगाव है तो वो आपको बंधन मुक्त बना देता है। तो वो भी साधनों से लगाव नहीं चाहिए। जब ऐसा न्यारापन कम होता है तब सफलता की कमी होती है। तो सदा सफलता मूर्त ऐसे समझते हो या अपने को छोटा समझते हो? जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना वो ठीक है। मतलब हमें बालक समझकर वो आज्ञा को अमल में लाना है, मीन्स डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाना है बच्चा समझकर। और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो, और फिर जब सेवा करते हो तो मालिक बनकर सेवा करो, ऐसे। तो जैसे बाबा हमेशा बताते हैं ना, बालक और मालिक का बैलेंस रखो, बालक सो मालिक, वैसे। तो डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे। और बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला, अगर आप बड़ा समझकर भी सेवा करते हो तो बड़ा समझना मीन्स बेहद की वृत्ति में रहना, बेहद बेहद की स्थिति बनकर काम करना, तो वो है बड़ा बनना। बेहद की स्थिति, बेहद की वृत्ति। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। तो अभी दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। सभी संतुष्ट हो, कुछ भी है, कोई भी बात दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहें। तो यहाँ भी बाबा ने बताया, अभी बाबा ने दूसरा एक पॉइंट लिया है संतुष्टता के ऊपर। तो बाबा ने कहा कि कुछ भी होता है, कोई भी बात दिल में आती है तो उसे बताने से कोई हर्जा नहीं है, लेकिन वो बता देने के बाद फिर आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ। जो आपने निमित्त को बता दिया, ऊपर बता दिया बात, फिर आप उससे अलग हो जाओ। बाबा कहते हैं सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए आप सदा तैयार रहो। मीन्स आप फिर वो डायरेक्शन जो भी मिले उसमें आप सदा तैयार रहो। हाँ जी, सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है, इसलिए सुनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। देखो बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं, कोई भी बात अगर अपने को खटकती है ना मन में, तो वो ऊपर सुना देनी है, निमित्त को बता देनी है, और फिर जो निमित्त जो डायरेक्शन दे उसके ऊपर फिर चलना है। हमें अंदर अपने दिल में कोई बात नहीं रखनी है, हमें हमेशा हल्का रहना है, क्योंकि वो अगर बात मन में होगी या दिल में दिमाग में रखी होगी तो वो अपनी उन्नति में या सेवा की उन्नति में वो हमें बार बार बीच में विघ्न रूप बन जाएगी। इसलिए हल्का रहना भी जरूरी है। डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? बाबा अभी इसमें एक शक्ति को यूज कराते हैं, उसको कहेंगे स्व को परिवर्तन करने की शक्ति। स्व का परिवर्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो स्व को परिवर्तन करना आना चाहिए, मीन्स हमारे पास फ्लेक्सिबल पावर, मोल्डिंग पावर होना चाहिए। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहां भी होंगे सफल होंगे। बाबा बताते उसका फायदा क्या है?
परिवर्तन करने से भी सफलता मिलती है। तो पहले हमने देखा न्यारा बनने से, न्यारा हमेशा रहने से सफलता मिलती है। ये दूसरा पहलू बताया बाबा ने कि अगर हम मोल्डिंग पावर पकड़ के रखे, स्व का मोल्डिंग पावर, स्व को परिवर्तन करने की शक्ति धारण करें, तो उससे भी हमें सफलता मिल सकती है। तो डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहां भी होंगे सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। दूसरा अर्जुन बने या नहीं बने, लेकिन सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने कि दूसरा अर्जुन बने कि नहीं, वो मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे अपने को देखना है, मुझे अपने को हे अर्जुन बनाना है, क्योंकि उससे मेरा पहला नंबर आएगा। सदा परिवर्तन करने में अगर पहले मैं करूंगा तो नंबर आने में भी पहले मैं हो जाएगा, मीन्स मेरा पहला नंबर आ जाएगा। अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना। दूसरे को मोल्ड करना अर्थात मिक्स गोल्ड बनना। बहुत सुंदर बाबा ने एनालॉजी बताई है एग्जाम्पल देकर। सोने का एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। जैसे रियल गोल्ड होता है वो इजी होता है मोल्डिंग पावर, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है, तो उसको मोल्ड इजीली किया जाता है। लेकिन अगर आप उसमें अलॉय मिक्स करते हो, धातु मिक्स करते हो, तो वो मिक्स बन जाता है, तो उससे थोड़ी उसकी जड़ता आ जाती है, सॉफ्टनेस कम हो जाती है, तो वो इजी नहीं होता है। तो बाबा आगे बताते हैं, तो सभी रियल गोल्ड हो, क्योंकि रियल की वैल्यू होती है, मिक्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो जो अलॉय वाली सोने की चीज होती है, इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं, या सोने का पानी चढ़ाया हुआ वो ज्वेलरी बोलती है, वो उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन रियल गोल्ड की वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रखो। जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है, वह जन्म से ही वैष्णव हुए। अभी बाबा यहाँ बहुत ही महीन बात बता रहे हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। वैष्णव, तो बाबा वैष्णव किसको कहेंगे? क्योंकि जो रियल गोल्ड है वो वैष्णव है। तो जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है, वह जन्म से ही वैष्णव है। मीन्स कमजोरी कहो आप अपनी, जैसे आलस, अलबेलापन और विकार कहो, वो भी तो अपनी कमजोरी ही है। अपनी स्वभाव संस्कार कहो, वो भी अपनी कमजोरी है। तो ये सभी कमजोरी जिसको टच नहीं किया है वो जन्म से ही, मीन्स हमारा जब से बाबा के पास ईश्वरीय जन्म हुआ तब से लेकर आज तक, तो वह जन्म से ही वैष्णव हुए। कोई कोई बच्चे जन्म से सात्विक संस्कार वाले होते हैं, जैसे हम मम्मा बाबा को एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई रजोगुणी से सात्विक बनते हैं, कोई तमोगुणी से रजोगुणी बनते हैं, और कोई तीनों में मिक्स चलते हैं। तो हम सभी अपने को चेक करें कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो जन्म से वैष्णव अर्थात सदा सेफ। तो बाबा ने कहा जन्म से वैष्णव मीन्स जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं तब से लेकर आज तक, जो अगर वैष्णव है, हम सात्विक संस्कार वाले रहे हैं, तो हम जितनी सात्विक संस्कार की परसेंटेज ज्यादा, उतनी हमारी सेफ्टी ज्यादा। तो वो सदा सेफ है बच्चे। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर अपना शेयरिंग करेंगे।
ओम शांति। अभी सभी भाई बहनें अपने अपने मनन चिंतन पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए कामिनी सिस्टर। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा कि बाबा चेक करते हैं ना, तो उसमें से 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। तो कौन से बच्चे सर का ताज बनते हैं, कौन से बच्चे भुजाएं बनते हैं, कौन से बच्चे गले का हार बनते हैं। तो तुम्हें कौन सा पद लेना है, तो अपने आप को जज करना चाहिए। गले का हार बनना है, क्या भुजाएं बनना है, क्या सर का ताज बनना है, तो आप आगे जा सकते हैं। ओम शांति। जी तारा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने बोला है कि विश्व कल्याणकारी की स्टेज पर स्थित होकर हमें सेवा करनी है। तो विश्व कल्याणकारी रहना है, तो इसके लिए बेहद की स्थिति में रह करके बेहद की सेवा करनी है। तो हमारी स्थिति न्यारा रहे, बेहद की रहे, तो बेहद की सेवा हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेवा करते हैं, सेवा करते समय कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा है कि कोई बंधन ना रहे, न्यारा बन करके सेवा करे, जैसे कि देह की स्मृति से भी न्यारे रहे, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा रह करके, और ईश्वरीय सेवा के साधनों के से लगाव से भी न्यारा रह करके हम जब सेवा करेंगे तो हमें सफलता रहेगी। तो ये 3 पॉइंट्स बाबा ने बोला है, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए दीदी। जब बाबा बोलता है कि ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा ये साधनों से भी न्यारा, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? उसका डिफरेंस मुझे चाहिए, मीनिंग का। तो जैसे मैंने वाणी के समय बताया कि सेवा के साधन जो होते हैं, तो जैसे सेवा के साधन लेंगे तो बाबा के सेंटर पे रहेंगे तो कार रहती है, सेवा के साधनों के लिए कार मिलती है, और और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, साधनों को यूज करने के लिए मिलती है। और अगर फिर उसको आपके पास से ले लिया जाए तो आपका संकल्प नहीं चलना चाहिए कि अरे ये तो मेरी सेवा है। से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको कार दी है कि आपको सबको लेके आना है, लेके जाना है। अगर आपकी कार ली जाए और आपको कोई दूसरी सेवा दी जाए तो आपका साथ मन में संकल्प नहीं चलना चाहिए कि अरे मेरी तो ये साथ बाबा की कार जो मैं चलाता हूँ वो मेरी अभी मैं ही चलाता हूँ। तो आपका संकल्प अगर चला तो उसका मतलब लगाव है वहां। और ईश्वरीय संबंध में मीन्स अगर साथ में अलौकिक फैमिली में हम रहते हैं, सेंटर पर दीदियां रहती है, तो उसके जैसे हम बाबा कहते हैं कि अगर भाई भाई समझते फिर फ्रेंडशिप हो जाती है उसमें। और फिर आपको एक वो ही दिखते हैं, अगर किसी के साथ बात करनी है या कुछ सुनाना है, दिल की बातें शेयर करनी है, तो वो आप उसको ही फोन करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये है ईश्वरीय संबंध का लगाव। तो ये दोनों बातें हैं ऐसे। ठीक थैंक है यू दीदी। थैंक यू दीदी, आप बहुत सुंदर से एक्सप्लेन कर दिया। अश्विनी सिस्टर बोलिए। अश्विनी सिस्टर बोल सकते हैं आप। ठीक है सिंपी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बताया कि सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य हम बच्चों को रखना चाहिए। तो उसमें एक तो कोई भी बात मन में आती है तो बाबा ने कहा बड़ों के आगे रखनी चाहिए। नहीं रखते हैं तो फिर वही वातावरण खराब होता है, अपना मन बुद्धि भी खराब होती है। और यदि बड़ों से कोई डायरेक्शन मिलता है तो उसको फिर फॉलो करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए कि हाँ, हमने बात रखी, हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई, लेकिन जो डायरेक्शन हमें मिले हम उसको फॉलो करें। दूसरी चीज बाबा ने स्वपरिवर्तन में बताया मोल्ड करना। तो बाबा ने कहा कि यदि आत्मा के अंदर मोल्ड होने की शक्ति है तभी रियल गोल्ड है। जैसे रियल गोल्ड होता है तो मोल्ड इजिली हो जाता है। और अलॉय बाबा ने आज बताई कि दूसरों को मोल्ड करना, जैसे कि रियल गोल्ड होता है उसमें कोई धातु मिक्स हो जाती है तो अलॉय माना जाता है। यहाँ जो अलॉय है
वो हमारे विकार या वो नहीं, बाबा ने कहा दूसरों को मोल्ड करना अर्थात मिक्स्ड गोल्ड बनना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो मोल्ड हो जाए, वो मोल्ड हो जाए। तो ये भी ऐसा है जैसे कि हम शुद्ध धातु शुद्ध सोना थे, हमारे अंदर कोई अलय मिक्स हो गई, तो उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। ओम शांति। जी। ओम अश्विनी सिस्टर शांति। आपको बोलना है ना? ठीक है, हाँ, बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा बोलते हैं जो निमित है उनको हम अपनी बातें बतानी है, जो भी बातें हैं अंदर की, और जो वो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन पर चलना है। हम अपनी अंदर की बातें बताएंगे तो अपनी अंदर की जो भी बातें बताएंगे तो अपनी दिल भी हल्का रहेगा और मन भी हल्का रहेगा। ओम शांति। जी, अपनी बातें निमित्त से डिस्कस करनी है, भाई बहनों से नहीं, सिर्फ निमित्त से ऊपर बता देना है। जी, बहुत अच्छा। शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जिन बच्चों ने जन्म से कोई कमजोरी को टच नहीं किया वही वैष्णव है। वैष्णव अर्थात सदा थे। बाबा ने एक मूल्य बताया, वैष्णव वो होता है सच्चा वैष्णव जिन्हें जिसके मन वचन कर्म स्वप्न मात्र भी अपूर्णता का अंश ना हो, वही सच्चा वैष्णव होता है। ओम शांति। जी, बाबा ने एक वाणी चलाई है वैष्णव के ऊपर, लेकिन मुझे उसकी डेट पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो बता देना, तो सबको हेल्प हो जाएगा। भारती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि स्व परिवर्तन करना, दूसरे को परिवर्तन में लक्ष्य नहीं देना है कि वो बदले तो मैं बदलूं, हमें खुद खुद को बदलना है। तो जब सदा हम परिवर्तन करने में पहले मैं करना है, दूसरों के लिए पहले मैं नहीं करेंगे। अगर मैं परिवर्तन करूं तो जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब पहला नंबर में हम हो जाएंगे। और रियल अपने को सदा मोल्ड करना है, रियल गोल्ड बनना है। इसके बाबा कहते हैं कि रियल गोल्ड की वैल्यू होती है, मिक्स की वैल्यू नहीं होती। अगर हम दूसरे को बदली करेंगे और खुद न बदली नहीं होंगे तो वो मिक्स वैल्यू हमारी मिक्स वैल्यू हो जाएगी, तो उसकी कम वैल्यू होती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रखना है। और बाबा कहते हैं कि जन्म से ही कोई बच्चे सात्विक संस्कार वाले होते, वही वैष्णव कहलाते। ओम शांति। जी, हमारी फ्लेक्सिबल नेचर होनी चाहिए, बहुत फ्लेक्सिबल। जो मिला ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी स्थिति में हम रहेंगे ना, ओके 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 करेंगे तो सब हमारा भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा करते करते हम भी अच्छे बन जाएंगे, जैसे बाबा कहते हैं। ज्योति सिस्टर आपका हैंड रेज था, आपको कुछ कहना है? और बाबा ने जी, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए हैंड्स डाउन। ठीक है, आप अच्छा, कंटिन्यू। बोलिए ममता सिस्टर, बोलिए, फिर शशांक भाई बोलना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब चीज में जैसे पहले मैं किया, यानी कि त्याग में, सेवा में, तो ऐसे ही हमको भी सब में यानी पहला में यानी करना है, तभी हम यानी पहले नंबर में आएंगे। जैसे अर्जुन का आज बाबा एग्जाम्पल दिए मुरली में, जो भी सेवा मिले तो पहले मैं, तभी हम नंबर 1 में पहुंचेंगे। हाँ, हे अर्जुन मुझे बनना है, तो दूसरा अर्जुन बने उससे मेरा क्या फायदा ना। तो मुझे अर्जुन बनना है, मुझे करना है, सब बातों में मुझे इनिशिएट करना है, मुझे करना है ऐसा। तो बदलने में भी, अपने को बदलने में भी मुझे बदलना है। मेरे संस्कार अगर किसी को खटखट होती है हमारी किसी से, तो उसमें भी मुझे बदलना है पहले, वैसा करेंगे। तो शशांक भाई जी आपको कुछ कहना था? ओम शांति दीदी। बाबा ने एक तेजो सिस्टर चैट बॉक्स में मुरली का आया अच्छा, जी, आया। हाँ हाँ, 1974 की वो वाणी थी जिसमें बाबा ने सच्चे सच्चे वैष्णव के बारे में बताए। 23 मई 1974। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए गीता से, वो शशांक भाई बोल ले, बाद में आप बोलिए गीता सिस्टर। ओके ओके ओके। शशांक भाई बोलिए।
दीदी, बाबा ने एक मुरली में जैसे आज बाबा ने एक बहुत अच्छा महावाक्य बताया कि अगर सफलता में कमी है तो इसका मतलब हमारे न्यारेपन होने में कमी है। तो मुझे एक मुरली याद आई जिसमें बाबा ने हमें 4 बातों से न्यारा होने के लिए कहा है। और इसमें सबसे पहला था देह भान से न्यारा। तो वो तो हम सब अच्छे से समझते हैं कि देह भान क्या होता है, उससे न्यारापन क्या होता है। एंड दूसरा है देह के जो भी संबंध है उससे न्यारा, उसकी भी बात हमने करी। तीसरा है देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। तो इसमें बाबा ने बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं कि हमें ये अच्छा लगता है, ये करना अच्छा लगता है, तो ये अच्छा बेसिकली इच्छा का ही महीन रूप है। तो बाबा ने उसमें ये क्लियर किया था कि इससे भी हमें न्यारा होना है। एंड फोर्थ में बाबा ने बताया कि पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारापन। तो ये चारों ही बातों से जब न्यारापन होगा तो सफलता सहज होगी। जी, मुझे भी याद आया था लेकिन मुझे उसकी डेट पता नहीं है तो मैं बता नहीं सकी। बोलिए गीता सिस्टर। হ্যাঁ, বাবা बोला যে आपका आवाज नहीं आ हमारा रहा है। मोल्ड होना चाहिए, मोल्ड होने से हम रियल गोल्ड बनना है। हम्म। जी, स्वयं विजय भाई जी बोल। हाँ, आए आए। फार्स्ट में स्वयं परिवर्तन हुआ होना ही विश्व विश्व परिवर्तन हुआ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जब भी कोई डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को हमने प्रैक्टिकल में लाना है, और जब डायरेक्शन प्रैक्टिकल में लाते हैं तो उस समय अपने को छोटा समझना है, और जब वो सेवा हम करते हैं उस समय हम खुद को मालिक समझ करके सेवा करनी है। ओम शांति। जी, वंदना सिस्टर बोलिए। वंदना सिस्टर, आप बोल सकते हैं। अनम्यूट नहीं किया। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन के लिए लक्ष्य रखो, दूसरा कोई बदले ये न सोचो, न दूसरा बदले तो हम बदले ये न सोचो। अर्जुन बन के अपने को दूसरों को अपना बनना, सारा परिवर्तन करते हैं। पहले मैं, इसमें पहले मैं रहना, ऐसा बाबा। ओम शांति। सुनाई दिया? जी, आज हाँ जी। तो आज बाबा ने संतुष्टता पहले प्रश्न पूछा कि सभी संतुष्ट हो। क्यों बाबा ने संतुष्टता से लेकर शुरुआत की, कोई बताएगा? क्योंकि संतुष्टता बहुत ही मुख्य गुण है। अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं है तो उसका मतलब है कि हमारा कुछ न कुछ चलता रहता है अंदर। और अगर अगर अंदर चलता रहेगा तो हम हल्के नहीं रहेंगे कभी भी। किसी न किसी बात की वजह से, किसी न किसी परिस्थिति की वजह से, किसी न कोई व्यक्ति की वजह से, संस्कार की वजह से, स्वभाव की वजह से, अपने या दूसरों के, किसी के भी होने दो। लेकिन अगर हम संतुष्ट नहीं है, ये हमारी स्टेज नहीं है कॉन्स्टेंटली, तो हमारी अंदर कुछ न कुछ चलता रहेगा, तो हम हल्के नहीं रहेंगे। इसलिए बाबा ने आज संतुष्टता के ऊपर ही शुरू की मुरली कि संतुष्ट हो। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी बात आप अंदर नहीं रखो, क्योंकि बात अंदर रखेंगे तो आप हल्के नहीं रहेंगे। इसलिए बात किसी को भी निमित्त को बताकर फिर हल्के हो जाओ, और फिर जो डायरेक्शन मिले फिर उसमें अपना दिमाग नहीं चलाना है, फिर वो डायरेक्शन जो बताया गया वो करना है। वैसे बोलिए। जी, शेरू भाई जी ने यहाँ 23 में 1974 की वाणी भी शेयर की है। थैंक यू भाई जी। तो आप वैष्णव के बारे में आपने सोचा, अपनी अपनी स्टेजेस क्या लगता है अपने को, कौन सी स्टेज में देखते हैं आप सब?
शुरू से लेकर जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ तब से कोई भी विशेष कोई कमजोरी ने टच नहीं किया हो। तो वैसे आपको लगता है ना कि हम सभी वही पुरुषार्थ स्टेज में है, तो हम सभी रजोगुणी से अभी सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी अभी बाबा को कह सकते हैं कि बाबा हम वो रजोगुणी से सात्विक या सात्विक से सतो प्रधानता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मिक्स हो जाता है, नहीं तीनों में मिक्स होकर बाबा देखता है ना, इसीलिए तो कहता है वाणी में कि या तो तीनों तीनों में मिक्स होते चलते हो आप। तो बाबा ने भी देखा होगा, लेकिन अभी ये बाबा को कह सकते कि नहीं बाबा अभी सतो प्रधानता की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। अभी सब शांत हो गए, उसका मतलब सब बेहद की स्थिति में चले गए हो क्या? बोलिए शशांक भाई जी, बोलिए। दीदी जैसे इस संडे की मुरली में बाबा ने क्रोध के बारे में बात करी थी, तो उसमें जैसे बाबा ने चिड़चिड़ापन के बारे में बताया कि वो हल्का रूप है, तो वो भी मतलब वैष्णव हमें बनने नहीं देता ना, ये चीज भी। हाँ, वो विकार का ही स्वरूप है ना, कोई भी विकार का आया अंश अंश फिर वंश बन जाता है। बाबा कहते हैं ना अंश वंश इजीली बन जाता है। तो कोई भी विकार ले लो, कोई भी सूक्ष्म लेवल ले लो, तो सबसे हमें अलग रहना है। हमें सिर्फ ऊपर अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहना है, बस वो ही करना है। अभी अभी वही काम रह गया है। अपने को अपने निजी स्वरूप में रहकर या तो फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में रहो या तो ऊपर परम धाम में आत्मिक स्थिति में रहो। बस वो ही दो स्थिति में हमेशा रहना है, हमेशा ऊपर चले जाना है, यहाँ की नीचे की बातों से एकदम न्यारा रहना है, क्योंकि तभी हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाएंगे। अगर कोई भी काम आता है तो वो करने के लिए नीचे उतरना है, बुद्धि नीचे लानी है, या तो संकल्प मन के चलाने हैं, नहीं तो मन के संकल्प भी चलाने नहीं है। मन को भी साइलेंट करके रखना है, मीन्स उसको भी साइलेंट करना आना चाहिए, चुप रखना आना चाहिए हमें, तो भी फुल स्टॉप एक सेकंड में लगा सकेंगे। क्योंकि एक सेकंड इज नथिंग ना। अगर जस्ट हम बोलते हैं एक सेकंड, उसमें भी 3-4 सेकंड लग जाते हैं। तो वो कितनी महीन सूक्ष्मता से बाबा हमारे पास से क्या चाहते हैं, एक सेकंड में बच्चे फुल स्टॉप लगाओ, तो उसके लिए फुल स्टॉक भी जमा रखना पड़ेगा, तब भी हम एकदम अलर्ट रहेंगे। और जब अलर्ट कब रह सकते हैं, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तब हमारा फुल अटेंशन चारों तरफ रहता है, क्योंकि वो बहुत जागरूकता की स्थिति है, अलर्ट और एकदम पावरफुल स्थिति है वो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, तब हम बाबा को फिर भूल भी नहीं पाते। इसलिए बाबा ने हमेशा पहला लेसन पक्का कराया कि अपने को आत्मा समझो। तो इससे, और ये बाबा का जो हम ज्ञान हर रोज पढ़ते हैं, पढ़ाई, तो उससे हमारी याद और पढ़ाई की लेवल से हम सात्विकता धारण करते जाते हैं, वैष्णव अगर परसेंटेज हमारी बढ़ती जाती है उससे। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। बोलो दीदी। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि जितना हम न्यारा बनते हैं तो हमें सेवा में भी मतलब सफलता का आधार ही न्यारा बनना है। अगर न्यारा बनने में अगर हमारे अंदर कमी है तो फिर सफलता में भी मिक्स हो जाता है। ओम शांति। जी, न्यारापन सफलता एक्चुअली अभी अभी जो हम अंत में पहुंचे हैं ना, अभी टाइम ही ऐसा है कि हमें सब जगह से न्यारा रहना है, अपने देह से भी न्यारा रहना है। दैट इज द लास्ट स्टेज, कि हम देह से भी न्यारा रहे, क्योंकि तभी हम पुरानी अभी दुनिया तो वो अभी सेकंड लेवल हो जाता है। अभी अपने हम फर्स्ट लेवल पे पहुंच गए कि अपनी देह से भी हमें उपराम रहना है। वो अभी स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी अंतिम समय आया कि आया मीन्स आ ही गया है। तो
इतना हमें अभी एकदम अलर्ट रहना है। तो जी हमारा न्यारापन सब में रहना चाहिए। इसीलिए ऐसे बाबा कहते हैं ना, आत्मिक स्थिति में रहो बच्चे, फरिश्ता बनकर घूमो, या तो आत्मा न्यारी प्यारी बनकर बाबा के साथ रहे हमेशा उपराम स्टेज पर। जी। और किसी का कोई अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। न्यारापन के बारे में, सेवा के बारे में। और आई थिंक शेरू भाई जी ने पोल लॉन्च कर दिया था ना भाई जी? नीलम सिस्टर बोलिए। जी ओम भी शांति। करते थे। ओम शांति दीदी। न्यारा और प्यारा में जब सेवा का मौका मिलता है तो उस समय ये स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट करती है कि न्यारा कैसे रहना है, और सेवा को अपनी ना समझ करके बाबा की सेवा समझ करके जब हम वो कार्य करते हैं तो अपने में भी वो सहन शक्ति और संभालने की शक्ति आ जाती है, तो वो प्लस माइंड हो जाता है न्यारा और प्यारा। तो इस तरह के काफी अनुभव होते हैं कि सेवा सेवा को बदला जाता है, तो तब भी लगता है कि नहीं, इस सेवा से नेक्स्ट सेवा जो कि मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह जब अपने को न्यारा और प्यारा मानते हैं तभी वो सेवा भी सफल होती है। ओम शांति। इसीलिए बाबा ने सेवा के बारे में बराबर से डिटेल में समझाया कि ईश्वरीय संबंध सेवा के साधनों से भी न्यारा, क्योंकि सेवा ईश्वरीय संबंध में ही आती है ना, हम लोग करते हैं तो इस वो ही ज्यादा सेंटर पर ज्यादा हो जाता है अपना। जी इसीलिए बाबा ने बताया। बहुत अच्छा। शेरू भाई जी, आपको कुछ शेयर करना है? ओम शांति दीदी, बाबा ने कल परसों कहा सेवा से लगाव मुक्त करनी है। ये नहीं करना मैंने ये सेवा मेरी है, इसमें मुरली शेर को भी ये सेवा मेरी है, कोई भी कर सकता है, सेवा भी लगाव मुक्त। और जो भी सेवा मिल जाए वही सेवा में हाँ जी का पाठ निभाना है, न्यारा प्यारा बन के। जो न्यारा बन के करेंगे उस सेवा में सफलता का आधार ही है न्यारापन, न्यारा और प्यारा। जी, तैयार हमेशा रहना है। हाँ जी, जी हाजिर। जैसे आज कहा ना, मधुबन वालों की बाबा ने महिमा की ना, कि मधुबन वाले हमेशा अथक सेवा करते हैं। जी हाजिर, जी हुजूर। मीन्स कभी भी बुलाओ, 24/7 बाबा के बच्चे तैयार ही रहता है। निंद्राजीत बाबा ने टाइटल भी दिया कि उनका जी निंद्राजीत का गुण भी बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर बताया बाबा ने। तो एक्टिव रहना है लेकिन एक्यूरेट भी रहना है, बाबा की तरह बंधन मुक्त सेवा करनी है। हाँ हाँ लगाव जी। मुक्त। लगाव मुक्त, बंधन मुक्त। लगाव मुक्त हो गए तो बंधन मुक्त ऑटोमेटिक रहते हैं। तो बाबा से हमेशा नजदीक रहते हैं, बाबा के प्यारे रहते हैं। तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। तो कल पूरे दिन में हम चेक करेंगे कि हम कितना न्यारे रहे और कितना बाबा के साथ प्यारे बनकर रहे। क्योंकि अगर आप न्यारे रहेंगे तभी आप बाबा के साथ प्यारे बनकर रह सकते हैं। तो हम जो भी पूरे दिन में आती है सेवा, ज्ञान, योग, योग से भी कभी कभी लगाव होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा का बाबा ने कहा तो सेवा से ही लगाव होता है। योग से भी लगाव होता है कि चलो अभी तो ये मेरा योग का टाइम है, अगर कोई दूसरा लेकिन घर में काम आ गया तो वो योग का थोड़ा टाइम ऐसा वैसा हो जाता है, तो भी संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं कि अरे ये मैं नहीं कर पाई, अभी कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो भी बंधन हो गया। तो उससे भी न्यारा बन के रहना है। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो सबसे ओके ओके करके फिर करते चलो, एडजस्ट होकर बाबा के साथ साथी बनाकर उसको करते चलो। तो ऐसे रखेंगे कि न्यारा कितने रहे तो उतना ही बाबा के प्यारे बनकर रहेंगे। तो ये होमवर्क में लेंगे। और अभी हम 1 मिनट सभी आत्मिक स्थिति में रहकर परम धाम में साइलेंस की स्टेज में रहेंगे। कितना हम अपने को यहाँ से अपने अव्यक्त वाणी क्लब में हम अभी बैठे हैं, वहां से और फिर अपने इस देह से कितना न्यारा बनकर 1 मिनट के लिए हम परम धाम में टिक पाते हैं, वो देखते हैं। चलिए सभी परम धाम में रहेंगे 1 मिनट साइलेंस में।
ओम शांति। आप सभी को इस कॉल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा।